1947 के बंटवारे के बाद भारत ने पाकिस्तान को हमेशा अपना भाई माना था, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने यह बताया कि ये भाईचारे की भावना दोनों तरफ नहीं थी। भारत ने जब जब अच्छाई का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान ने उस हाथ को ही काट दिया और भारत की अच्छाई के बदले पाकिस्तान ने सिर्फ खून, आंसू और धोखा ही दिया। भारत के पश्चिमी छोर पर पैटर्न टैंक की आवाज सुनाई दे रही थी। 45 और 65 की लड़ाई के बाद भारत और पाकिस्तान एक बार फिर 1971 में आमने सामने खड़े थे, लेकिन इस बार भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि पाकिस्तानियों का मनोबल भी रौंद डाला। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण अब तक के दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। पाकिस्तान का पूरी भूभाग खत्म हो चला था, एक नए देश का उदय हुआ, बांग्लादेश। Now the present reality is that a new country, a new state has come into being. Its name is Bangladesh. 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को एक और महानायक मिला, जिसका एक वाक्य भारतीय सेना का विजय उद्घोष बन गया, जिसके टैंक का बारूद पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। ये कहानी है साहस और बलिदान की पराकाष्ठा को पार कर महज 21 वर्ष की उम्र में सेना का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट परमवीर चक्र अरुण खेत्रपाल की। अरुण खेत्रपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे महाराष्ट्र पर हुआ था। अरुण पर किताब लिखने वाली रचना बिष्ट ने अपनी किताब द ब्रेव में लिखा, अरुण खेत्रपाल में कर्तव्य की एक गहरी भावना बचपन से ही थी और वो सैन्य गौरव के लिए ही बने थे। उनकी रग रग में फौजी खून दौड़ता था, क्योंकि वो अपनी परिवार की चौथी पीढ़ी के अधिकारी थे। 1967 में स्कूल पूरा करने के तुरंत बाद उन्हें प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस एकेडमी में स्वीकार कर लिया गया, जिसके बाद उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रशिक्षण लिया। 1971 में उन्हें आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना की 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट ब्लैक एरो ब्रिगेड यानी 47 इन्फेंट्री डिवीजन में कमीशन कर दिया गया और यहीं से शुरू हुआ साहस, संघर्ष और शौर्य की ऐसी गाथा जो आने वाले कई वर्षों तक गाई जाती रहेगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब पाकिस्तान पूर्वी मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था तो उसने पश्चिमी मोर्चा में वेस्टर्न फ्रंट क्यों खोला। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत दो डोमिनियंस को एस्टैब्लिश किया गया, एक डोमिनियन ऑफ इंडिया और एक डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। ये डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को दो भागों में बांटा गया, एक था ईस्टर्न पाकिस्तान और दूसरा वेस्टर्न पाकिस्तान। वेस्टर्न पाकिस्तान जिसे आज आप पाकिस्तान कहते हैं और ईस्टर्न पाकिस्तान जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है। दरअसल लड़ाई के कुछ दिनों में ही पाकिस्तान जान गया था कि भारत से पार पा पाना लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से उसने वेस्टर्न फ्रंट खोला ताकि कश्मीर पर कब्जा किया जा सके, लेकिन कश्मीर पर कब्जा पाकिस्तान का सपना ही रह गया। पाकिस्तानी सेना का मुख्य उद्देश्य शाकरगढ़ बल्ज पर कब्जा करना था, क्योंकि शाकरगढ़ बल्ज जम्मू और पंजाब के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इस वजह से शाकरगढ़ पर कब्जा होने का मतलब था कश्मीर पर कब्जा, क्योंकि पश्चिमी मोर्चा संभाल रही भारत की ब्लैक एरो ब्रिगेड यानी 47 इन्फेंट्री डिवीजन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। 4 से 16 दिसंबर तक चली इस लड़ाई में 15 दिसंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि रात 9 बजे तक इन्फेंट्री ने लगभग सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और बसंतर नदी पर ब्रिज हेड यानी पुल को स्थापित कर लिया गया था, जिसका मतलब था सैनिक तो उस पार जा सकते थे, लेकिन अभी भी टॉप मशीन गन, तोपें, आर्मर्ड गन्स वगैरह उस तरफ ले जाने में सुरंगों की आवश्यकता होती, जिसको पाकिस्तानियों ने एंटी टैंक माइन से पहले ही लैश कर दिया था। तो माइनफील्ड ब्रीच नहीं थी, क्लियर नहीं थी, तो इंजीनियर्स ने कहा भी कि ये क्लियर नहीं है और मेरे पास जो इक्विपमेंट है अभी उसमें समय लगेगा, मैं नहीं कर सकता। तो सुरंगों के रास्ते बढ़ना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट ने एक साहसिक निर्णय लिया और एंटी टैंक माइंस से लैश उस सुरंग में पूरी 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट निकल पड़ती। इतिहास में पहली दफा ऐसा है किसी भी देश के अंदर के माइनफील्ड के अंदर से पूरी रेजिमेंट को अनब्रीच्ड माइनफील्ड में से निकालना, और कुदरत का कुछ ऐसा करिश्मा था कि पूरी रेजिमेंट अंदर से निकल गई, एक भी टैंक बर्बाद नहीं हुआ। इसमें सबसे आगे दिखाई दे रहे थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। अरुण खेत्रपाल की इस मूवमेंट की खबर जब पाकिस्तानियों को लगी तो पाकिस्तान की 13 लांसर्स टैंक असॉल्ट डिवीजन ने भारतीय ठिकानों पर जोरदार हमले करने शुरू कर दिए, लेकिन हर हमले के जवाब में अरुण खेत्रपाल चट्टान की तरह खड़े हुए थे। अरुण खेत्रपाल अपना सेंचुरियन फैमागुस्ता टैंक लेकर अकेले ही आगे बढ़े चले जा रहे थे। पाकिस्तान की आर्मर्ड गन सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर चुकी फैमागुस्ता और तेजी से और सटीक कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने अपने आप को रीग्रुप किया और कई भारतीय ठिकानों पर जोरदार हमले करने शुरू कर दिए। कई कैजुअलिटीज हुई, कुछ भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद अरुण खेत्रपाल अपना हमला और तेज कर देते और अब
पाकिस्तानी 13 लांसर्स टैंक असॉल्ट डिवीजन और अरुण खेत्रपाल के 2 बचे हुए टैंक आमने सामने खड़े थे। अरुण खेत्रपाल का हमला इतना जोरदार था कि पाकिस्तान की फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच जब अरुण खेत्रपाल आगे बढ़ रहे थे तो एक 90 मिलीमीटर का गोला उनके सीधे इंजन से टकराया और अरुण खेत्रपाल जख्मी हो गए। उनके पीठ के चिथड़े उड़ गए। सवार नंद सिंह और रेडियो ऑपरेटर शहीद हो गए। ये हमला इतना जोरदार था कि अरुण का टैंक जलने लगा और इसी जलते हुए टैंक के सहारे अरुण खेत्रपाल अपनी मशीन गन से फायर किए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद अरुण खेत्रपाल के नाम रेडियो पर आखिरी संदेश आया। लेकिन अरुण ने जो कहा वो भारतीय सेना के इतिहास का सबसे गौरवशाली वाक्य बन गया। Abandon tank right now! No sir, I will not abandon my tank! My gun is still working! I'll get these bastards! अरुण खेत्रपाल जानते थे कि अगर वो अपनी पोजीशन से हटे तो ये एक गैप बना देगा जो दुश्मन को एक और मौका देगा कि वो भारतीय ठिकानों पर हमला कर सके। लेकिन अरुण खेत्रपाल अपने उस जलते हुए टैंक के सहारे आगे ही बढ़ रहे थे। इतने में ही एक और 100 मीटर की दूरी पर हिट हुआ। जब आग लगी टैंक में, उसने कहा कि साहब मैं पीछे थोड़ा सा 10-15 गज पीछे ले लेता हूँ टैंक को और आग को बुझा के फिर आगे आ जाएंगे। तब अरुण ने कहा कि नहीं, 1 इंच भी नहीं। 16 दिसंबर 1971 को बसंतर के रण क्षेत्र में अरुण खेत्रपाल अपने साथियों सहित शहीद हो गए और जाते जाते अपने खून से भारत की जीत लिख गए। सन 2001 में अरुण के पिता सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल पाकिस्तान के लाहौर यात्रा पर थे। पाकिस्तान में उनका स्वागत ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर ने किया। साथ ही उन्हें शाम के खाने पर आमंत्रित भी किया। जब थोड़ा वक्त बीत गया तो ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर ने ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल से कहा कि ब्रिगेडियर साहब मैं कुछ कबूल करना चाहता हूं। और इसके बाद जो ब्रिगेडियर नासिर ने कहा, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। ब्रिगेडियर नासिर कहते हैं, 1971 की जिस बसंतर की लड़ाई में आपका बेटा शहीद हो गया था, उस पाकिस्तानी 13 लांसर्स टैंक डिवीजन को मैं ही हेड कर रहा था। यकीन मानिए ब्रिगेडियर साहब, अगर आपने अपने बेटे को बसंतर में लड़ते हुए देख लिया होता तो आज आपको अपने बेटे पर और कहीं ज्यादा गर्व होता। 16 दिसंबर 1971 का वो दिन मैं भूल नहीं सकता कि कैसे एक जलते हुए टैंक में बैठा एक सिपाही पाकिस्तान की सबसे खतरनाक 13 लांसर्स असॉल्ट टैंक डिवीजन पर कहर बनकर टूट रहा था। अपनी सरहद की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने देश पर मर मिटने को तैयार था। एक फौजी होने के नाते मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके बेटे का बहुत सम्मान करता हूँ। ब्रिगेडियर नासिर के ये शब्द अरुण खेत्रपाल की उस बहादुरी का परिचय देते हैं जब बसंतर की लड़ाई अरुण खेत्रपाल की शौर्य गाथा ब्रिगेडियर नासिर की जुबानी अपने आप में उनके वीरता का वो परिचय है जो आने वाले कई वर्षों तक गाई जाती रहेगी। कि पलटन 17 हॉर्स पूरा हॉर्स जिसको कि पाकिस्तान कहता है फख्रे हिंद। अपनी असाधारण वीरता और आत्म बलिदान के लिए अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में अरुण खेत्रपाल सहित सभी शहीदों को नमन, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर भारत की सुरक्षा की थी।